मैच के आखिरी 7 ओवर, जीतने के लिए चाहिए 62 रन और 5 विकेट बाकी हैं। कोई भी क्रिकेट फैन सोचेगा दैट दिस मैच विल गो डाउन टू द वायर, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा चेस जिसे 2 खिलाड़ियों ने टेस्ट मैच का नेट प्रैक्टिस सेशन में बदल दिया। नमस्ते दोस्तों, मैं 7-8 साल का था जब मैंने टीवी पर क्रिकेट देखना शुरू किया। बहुत कम मैचेस हैं विच आई रिमेंबर वॉचिंग एज अ 8-year-old किड, लेकिन एक ऐसा मैच है जो मैं कभी भूल नहीं पाया, जिसने मुझे एक यंग क्रिकेट फैन के तौर पर बहुत कंफ्यूज कर दिया। मैं सोचते रह गया, ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, व्हाई डोंट दे वांट टू विन, और ये फिक्सिंग का क्या मतलब। ये था विल्स वर्ल्ड सीरीज जो खेली जा रही थी इंडिया, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच अक्टूबर 1994 में। वो एक ऐसा समय था जब ट्राई नेशन टूर्नामेंट्स रेगुलरली होते थे। टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छी थी, टीम इंडिया ने अपने पहले 2 मैचेस जीत लिए थे और फिर आया वो दिन अक्टूबर 30, 1994। पर्सनली मुझे लगता है कि इस दिन को इंडियन क्रिकेट का ब्लैक डे डिक्लेयर कर देना चाहिए था, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के हम सिर्फ क्लेम्स और स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं। समथिंग वाज ऑफ। आई फेल्ट इट एज अ 8-year-old बैक देन एंड आई स्टिल फील द सेम टुडे। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की और वेस्ट इंडीज ने अपने 50 ओवर में स्कोर किए 257 फॉर 6। टीम इंडिया ने टोटल 6 बॉलर्स यूज किए, जिसमें से 5 बॉलर्स के इकोनॉमी रेट 6 से कम था। और फिर थे मनोज प्रभाकर, उनका इकोनॉमी रेट था 9 रन्स पर ओवर, विच वॉज वे टू हाई फॉर दैट एरा। ठीक है, हर बॉलर का एक ऑफ डे हो सकता है, राइट। ओवर नंबर 49 में एक काफी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। जवागल श्रीनाथ बॉलिंग कर रहे थे और एंडरसन कमिंस ने एक शॉट खेला डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। वहां पर फील्डर थे विनोद कामली, जिन्होंने ठीक से बॉल को कलेक्ट करके विकेट कीपर एंड की तरफ एक शार्प थ्रो फेंका। देयर वाज एब्सोल्युटली नो स्कोप फॉर 2 रन्स। बैट्समैन ने फिर भी कोशिश की और जनाब नयन मोंगिया क्या करते हैं, ही कलेक्ट्स द बॉल एंड डज नॉट इवन अटेम्प्ट टू रन आउट कमिंस, जो उस वक्त फ्रेम में भी नहीं थे। ऑन द कॉन्ट्ररी, मोंगिया जस्ट सेट हिमसेल्फ टू थ्रो द बॉल टुवर्ड्स द बॉलर्स एंड, और फिर मोंगिया जी वो भी नहीं करते। बॉल हाथ में ही रहती है एंड लुक वेयर द बैट्समैन अथर्टन इज बैरली हाफ वे डाउन द पिच। सवाल तो बनता है, क्या यहाँ दाल में कुछ काला था या ये सिर्फ एक मोंगिया का एपिक ब्रेन फेड मूवमेंट था। एज अ ट्रिब्यूट टू नयन मोंगिया, 2009 में कोवर्ट क्रिकेट वर्स में ब्रेट ली ने विजय शेखावत को रनआउट नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, 257 कोई बड़ा स्कोर नहीं था। एट बेस्ट इट वाज अ कॉम्पिटिटिव स्कोर ऑन अ स्लोइश कानपुर पिच। और टीम इंडिया के बैटिंग लाइनअप में थे इनफॉर्म सचिन तेंदुलकर, सिद्धू, विनोद कामली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिन्होंने सीरीज के पहले मैच में मैच विनिंग 81 रन्स बनाए थे। द चेस बिगैन। प्लान शायद ये था कि मनोज प्रभाकर एंकर रोल प्ले करेंगे और बाकी बैट्समैन उनके अराउंड पॉजिटिवली खेलेंगे। शुरुआत में प्लान सही चल रहा था। सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्रेडमार्क स्ट्रेट ड्राइव्स खेले, क्रीज पर सेट हो रहे थे एंड देन ही गॉट क्लीन बोल्ड बाय कमिंस फॉर 34। उसी तरह विनोद कामली और अजहर भी अपने स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाए। जडेजा और सिद्धू सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए, बट डिस्पाइट कंसिस्टेंटली लूजिंग विकेट्स, द आस्किंग रेट वाज नेवर बियॉन्ड रीच। 43rd ओवर में अजय जडेजा रन आउट हुए और नए बैट्समैन आए क्रीज पर, विकेट कीपर नयन मोंगिया। इक्वेशन था 62 रन्स नीडेड ऑफ 7 ओवर्स, दैट्स ऑलमोस्ट 9 रन्स पर ओवर विद 5 विकेट्स इन हैंड। सिर्फ एक हफ्ते पहले इसी वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ मोंगिया ने एक क्रूशियल कैमियो खेला था। उस मैच में इंडिया चेस कर रही थी 222 और 1 पॉइंट पर स्कोर था 195 फॉर 6। नयन मोंगिया ने सेंसिबल पारी खेली, स्कोरिंग 24 रन्स ऑफ 31 बॉल्स एंड ही मेड श्योर इंडिया क्रॉस द लाइन विदाउट एनी फर्दर हिकअप्स। तो इस मैच में क्या ही गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ तो कुछ गलत होने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि मोंगिया और प्रभाकर ने तो चेस पर ही शटर डाउन कर दिया। मोंगिया वेरी ग्रेसफुली लेफ्ट द बॉल्स आउटसाइड ऑफ स्टंप, इवन ब्लॉक्ड सम, और इन दोनों ने जब भी कोई शॉट्स खेले भी तो बाउंड्री मारने का कोई इंटेंट नहीं था। पूरे 7 ओवर में नॉट अ सिंगल एग्रेसिव शॉट, नॉट वन लॉफ्टेड अटेम्प्ट, कोई अर्जेंसी नहीं, बस टुक टुक किए जा रहे थे। इस अप्रोच से कमेंटेटर्स भी काफी शॉक्ड थे। एट वन पॉइंट द इंग्लिश कमेंटेटर हेनरी ब्लोफेट सेड, इट ऑल शोज दैट इफ द प्लेयर्स डोंट प्ले इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, वनडे क्रिकेट विल डाई अ रेदर डल एंड अनफॉर्चुनेट डेथ। 49वें ओवर में सिर्फ 1 रन स्कोर किया गया और आखिरी ओवर मेडन हुआ। मोंगिया ब्लॉक्ड ऑल 6 डिलीवरीज। टीम इंडिया ने आखिरी 7 ओवर में बस 15 रन बनाए। इट वॉज अ क्लिनिकल विक्ट्री फॉर वेस्ट इंडीज। और हाँ, मनोज प्रभाकर ने अपनी सेंचुरी तो पूरी कर ली। ही रिमेन नॉट आउट ऑन 102 ऑफ 154 डिलीवरीज, while मोंगिया was unbeaten on 4 of 21 balls। मैं तो 8 साल का मासूम बच्चा था। मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया, क्योंकि उस एज में मुझे फिक्सिंग का मतलब ही नहीं पता था। तो उस एंगल में मैं सोच ही नहीं रहा था। मैंने बस इनोसेंटली एक्सेप्ट कर लिया कि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग शायद इतनी तगड़ी थी कि प्रभाकर और मोंगिया मजबूर हो गए ऐसे खेलने पर। लेकिन मैच रेफरी रमन सुब्बारो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने सीधा इंडिया के 2 पॉइंट्स डॉक कर दिए फॉर नॉट प्लेइंग इन द स्पिरिट ऑफ द गेम। लेकिन बाद में आईसीसी ने ये डिसीजन रिवर्स कर दिया टेक्निकल ग्राउंड्स पे, क्योंकि मैच रेफरी के पास एक्चुअली ये पावर ही नहीं थी। नेवरदलेस फैंस वर नॉट हैप्पी। प्रभाकर और मोंगिया दोनों को सीरीज के बाकी मैचेस से ड्रॉप कर दिया गया। सबसे ताजुब की बात यह है कि उस वक्त
ना बीसीसीआई ने इस इंसिडेंट पर कोई जांच की, ना आईसीसी ने। ये मैटर बस वहीं पे दब गया। इंडिया ने फाइनल में वेस्ट इंडीज को इजीली हरा दिया, अ वेरी कन्विंसिंग विक्ट्री। और ये इंसिडेंट न्यूज़पेपर के हेडलाइन से गायब हुआ और धीरे धीरे लोगों के दिमाग से भी। अनटिल 3 साल बाद जून 1997 में मनोज प्रभाकर ने आउटलुक मैगजीन के लिए लिखे आर्टिकल में एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने लिखा कि कानपुर मैच में जब नयन मोंगिया बैटिंग करने आए तो उन्होंने प्रभाकर से कहा, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन है कि टारगेट के करीब जाना है लेकिन मैच जीतना नहीं है। और इसी आर्टिकल में प्रभाकर ने कुछ और मैचेस का भी जिक्र किया जहां एलिजिडली फिक्सिंग हुई थी और कुछ दूसरे प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे। उस वक्त आउटलुक मैगजीन काफी पॉपुलर थी और यह आर्टिकल एकदम से मीडिया का सेंटर पॉइंट बन गया। बीसीसीआई इस पूरे सिचुएशन से काफी नाराज थी क्योंकि उन्हें लगा कि प्रभाकर शुड हैव अप्रोच द बोर्ड फर्स्ट बिफोर अप्रोचिंग द मैगजीन। इवेंचुअली बीसीसीआई ने एक 1-man इन्वेस्टिगेशन कमीशन फॉर्म किया, हेडेड बाय द लेट रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। The committee dismissed all match fixing allegations by Manoj Prabhakar as none of them were backed by any concrete proof. नवंबर 2000 में हैंसी क्रो ने मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद जब सीबीआई ने अपना प्रोब इनिशिएट किया तब नयन मोंगिया का स्टेटमेंट भी माधवन रिपोर्ट में रिकॉर्ड किया गया। कानपुर मैच को लेकर मोंगिया का कहना था कि मैच तो हाथ से निकल चुकी थी, तो टीम का ये कलेक्टिव डिसीजन था कि चाहे जो कुछ भी हो विकेट्स नहीं गिरनी चाहिए। मतलब अगर मैच हार भी गए तो नेट रन रेट पर ज्यादा इंपैक्ट ना हो। लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली किसने दिए, इस पर मोंगिया ने कहा कि ही डज नॉट रिमेंबर इट एज इट वाज अ जनरल डिस्कशन इन द रूम। मोंगिया ने यह भी कहा कि अगर टीम या मैनेजमेंट को उनके बैटिंग अप्रोच से प्रॉब्लम थी तो मैनेजर या कैप्टन कोई मैसेज भेज देते, ग्लव्स बदलने के बहाने या वाटर ब्रेक के थ्रू, जो कि अक्सर गेम में होते रहता है। अब मोंगिया जब ये कहते हैं कि द मैच वॉज डन एंड डस्टेड जब 7 ओवर में 62 रन चाहिए थे विद 5 विकेट्स इन हैंड, तो ऑनेस्टली इट्स हार्ड टू टेक हिम सीरियसली। हाँ, मैं मानता हूँ कि 90s का एरा था, लेकिन एनी टीम फ्रॉम एनी एरा वुड नॉट जस्ट गिव अप अ चेस सो इजीली विद 5 विकेट्स इन हैंड। आई हैव टू एडमिट हियर कि मोंगिया ने एक वैलिड सवाल भी उठाया। जब हम ब्लॉक कर रहे थे, सिंगल ले रहे थे, तो कोई मैसेज क्यों नहीं भेजा गया? मेरी पर्सनल इंटरप्रिटेशन ये है, उस वक्त टीम इंडिया के टेल एंडर्स का बैटिंग रेपुटेशन कुछ खास नहीं था। यही लास्ट रिकॉग्नाइज बैटिंग पैर थी, तो टीम के सीनियर्स या मैनेजमेंट ने सोचा होगा, इफ दीज 2 बैट्समैन टेक द गेम डीप विदाउट लूजिंग विकेट्स देन वी हैव अ गुड चांस। प्रॉब्लम ये हुई कि ये दोनों मैच को डीप तो लेके गए, लेकिन लास्ट 4 ओवर में रिक्वायर्ड रेट 15 तक पहुंच गया। ऐसे सिचुएशन में क्या ही मैसेज भेजोगे? सिंपल कॉमन सेंस है, हर ओवर में 3-4 बाउंड्रीज चाहिए। और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, उस वक्त के टीम इंडिया के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ये कैटेगरीली डिनाई किया कि उन्होंने मोंगिया को ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस दिए थे या फिर विकेट्स बचाकर खेलने की कोई बात हुई थी। इन द सेम रिपोर्ट, दैट इज जस्टिस चंद्राचूड़ कमेटी रिपोर्ट, द टेलीग्राफ के स्पोर्ट्स एडिटर मिस्टर लोकेंद्र प्रताप सही का भी इंटरव्यू लिया गया था एंड ही सेड ऑन रिकॉर्ड दैट द वे दीज 2 बैटेड शॉक्ड एवरीवन, और पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि प्लेयर्स आर इंडीड इन्वॉल्व विद द बुकीज। अब ये बात मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, चंद्राचूड़ कमेटी को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि प्रभाकर या मोंगिया कॉम्प्रोमाइज थे, और आज तक इस पर्टिकुलर मैच में मैच फिक्सिंग का कोई प्रूफ सामने नहीं आया है। तो हम सिर्फ स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, लेकिन दावे के साथ नहीं कह सकते कि उस दिन सच में क्या हुआ था। बॉलीवुड की अजर मूवी में भी इस पार्टनरशिप को हाईलाइट किया गया था, जहां मनोज प्रभाकर को ऑलमोस्ट विलन बना दिया गया है। इनफैक्ट मनोज प्रभाकर इज शोन सेलिब्रेटिंग हिज सेंचुरी। पर दोस्तों, दिस वाज नॉट रियली अ मूवी, इट वाज मोर ऑफ ऑपरेशन व्हाइट वॉश अजहरुद्दीन। तो ऐसी मूवी को सीरियसली नहीं लिया जा सकता। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मैच ने एक 8 साल के बच्चे को पूरी तरह से कंफ्यूज और बैफल कर दिया, लेकिन शुक्र है कि उस बच्चे का गेम पर से भरोसा नहीं टूटा। अब आप लोग बताइए, आपके हिसाब से उस दिन क्या हुआ था? मिसकम्युनिकेशन, जेन्युइन ब्रेन फ्रेट, जस्ट अ केस ऑफ पुअर बैटिंग, या फिर कुछ और? कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं हूं द कोवर्ट इंडियन और ये थी एक कड़वी कहानी हमारे क्रिकेट इतिहास की। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन पे जरूर टैप कीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अपलोड्स। माय सोशल मीडिया हैंडल्स आर मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।